हम मंदिर तक आ चुके हैं और इस मंदिर का रहस्य बताने के लिए हम साथ में कुछ एक्सपर्ट लाए हैं। उन एक्सपर्ट का नाम बंटी प्रजापति है और हमारे कैमरामैन का नाम कोमल प्रजापति है और मैं संवाददाता वजीर खान और इस मंदिर का रहस्य जानने के लिए नद्दू एवं बादशाह खान भी साथ में आए हैं। वैसे तो यह मंदिर बहुत पुराना है। पहले यहाँ छोटा सा स्थान था। लोगों के यहाँ बैल गाय एवं जानवर खो जाते थे। पहले यहाँ कोई मूर्ति नहीं थी। इनका 84 सिद्ध के नाम स्थित था। उसे सूनी जंगल बोलते थे। कुदरत से वहाँ सीताराम की राम धुन सुनाई पड़ने लगी थी। वहाँ पर बाबा लखनदास आए थे। फिर उन्होंने भागवत कराया। भागवत कराने से पहले उनको पानी की समस्या उनके सामने आन पड़ी थी और उन्होंने बाबा से बोला कि बाबा यहाँ पानी कैसे आएगा। तो बाबा ने बोला बेटा वहाँ पर बड़ा पत्थर था। बाबा ने बोला बेटा इस पत्थर को यहाँ से हटाइए और आपको यहाँ पर पानी ही पानी नज़र आएगा। तो फिर गांव वालों ने वहाँ पर भागवत कराया और वहाँ पर पानी ही पानी आ गया। पानी काफ़ी दिनों तक चलता हुआ आ रहा था, लेकिन कोई अशुद्ध स्त्री ने वहाँ का पानी बिल्कुल अशुद्ध कर दिया और वहाँ का पानी बिल्कुल समाप्त होता चला गया था। इस तुलोई मालनपुर के लोग यहाँ पर गाय चराने आते थे। तो सिद्ध बाबा साधु के भेष में आए और बाबा ने कहा ग्वालों से बेटा हमको गाय का दूध दे दो। तो बाबा ने दूध दे दिया और बाबा को दूध दे दिया और बाबा ने बोला कि तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तिलोई मालनपुर वालों ने उस दिन से यहाँ कांवर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। फिर बाबा लखनदास बाबा के बाद में गोविंद गिरी महाराज यहाँ पर तप करने के लिए आए। उन्होंने आकर छोटे कटोरे में चाय पी थी। वहाँ पर कुछ नहीं था। उन्होंने ऐसा त्याग कर लिया कि महीने के 30 दिन हो जाएं और अपने हाथ से खाना नहीं बनाने का प्रण ले लिया। कैमरामैन से कहूँगा पास आते चलें और इस मंदिर का रहस्य बताते चलें। वहाँ पर पानी की फिर दोबारा से समस्या प्रारंभ हो गई और वहाँ से पानी 5 किलोमीटर दूर पानी वाली खदान में था। पानी वाली खदान में से पानी लाने के लिए कुछ किच्चर लाए गए और यहाँ पर किच्चरों को कुछ समय बाद ऐसी आदत पड़ गई कि किच्चर के पीछे कोई भी चला जाता। किच्चर अपने आप पानी भरने के लिए चले जाते थे और वहाँ पर पानी आ जाता था। कैमरामैन से कहूँगा मंदिर के पास आते चलिए और उस सिद्ध बाबा का जो स्थान है उसको लोगों के सामने एवं दर्शकों के सामने दिखाइए। तो कैमरामैन से कहूँगा हमारे पीछे आते चलें और सिद्ध बाबा का स्थान बताते चलें। बंटी प्रजापति यहाँ रोज़ आते जाते रहते हैं और यहाँ के बारे में उनको काफ़ी कुछ जानकारी है। तो बंटी प्रजापति से पूछेंगे कि यह स्थान कितने साल पुराना है और बंटी प्रजापति जी का यहाँ आना जाना कितने साल पहले हुआ। तो बंटी भाई बताइए आप यहाँ कितने साल पहले से आ रहे हैं। हम आ रहे हैं 12 साल से। यहाँ पर 12 साल से आ रहे हैं। स्थान तो जुग्याती पुराना है। हमारे पुरखन को भी पता है। सिद्ध बाबा मिल जाते थे, नहीं मिलते थे, लोग घूमकर चले जाते थे, नारियल फोड़ देते थे। यहाँ पर कहते सिद्ध बाबा तू नहीं मिल रहा हमको, हम तो जा रहे हैं। फिर उनके बाद में सूचना हुई, गोविंद गिरी महाराज आए। उन्होंने बहुत यहाँ पर तपस्या की। घनघोर जंगल था
जल का कोई इनके लिए सहारा नहीं था। फिर थोड़े थोड़े से लोगों को मालूम पड़ा, भक्तों को। फिर भक्त लोग यहाँ पर आने लगे। उन्होंने कहा वहाँ पर संत महाराज आ चुके हैं गोविंदगिरी कोलेठा पे। तो इससे कोलेठा जंगल बोलते थे। तो लोग आते थे तो वो पानी पहले किरणों से भर के लाते थे। तो लोग दर्शन करने के लिए तरसते थे कि हम वहाँ पर दर्शन करेंगे तो कैसे करें, पानी के लिए महाराज भिजाएंगे। तो कुछ लोग दर्शन के लिए नहीं आते थे। फिर उसके बाद में किच्चर लाए गए तो उससे क्या है, जल उनसे लाते थे। किच्चरों को ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि वो कोई भी व्यक्ति उनके पीछे जाता था, पानी के सहारे पहुंचा देते थे, उधर से लाद देते थे। तो मंदिर के सहारे लगा देते थे जल को। जल उन्होंने पिलाया है। फिर तपस्या करते करते गोविंदगिरी महाराज ने तपस्या करी। फिर देवगिरी महाराज जल भरकर कंधे पे किरण लाते थे संध्या सवेरे। किरण लाने के बाद फिर उन्होंने तपस्या करी। फिर महाराज भरतगिरी महाराज आए। उन्होंने भी किच्चरों से जल भरा है। फिर वो जल लाते गए। फिर उन्होंने भजन किया। भजन करने के बाद में जल मोटर से डालने की तैयारी करी। ग्राम कोने का पुरा 6000 फुट दूरी से पहले रिंगा से जल प्रगाट नहीं हुआ, थोड़ा जल आया। फिर उन्होंने सोचा कि हम छड़ें लाएं। सिद्ध बाबा ने उनकी बुद्धि पर बिठारा कि छड़ों से जल आ जाएगा। फिर छड़ डाली गई हैं। 6000 फुट दूरी पे आज जल प्रगट है। कोलेठा सरकार ग्राम कुलेत के ऊपर पड़ता है और वहाँ पर जल से हरियर बुल्लई है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि यहाँ पानी पाइपलाइन द्वारा लाया गया और यहाँ पानी लाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ 6000 फुट की दूरी पर यहाँ पानी लाया गया और पानी लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका बंटी भाई के बड़े भाई दिनेश प्रजापति की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और कैमरामैन से कहूँगा कि मंदिर की ओर आते चलिए और मंदिर की तरफ बंटी भाई से कुछ और सवाल पूछेंगे एवं साथ में गोविंद प्रजापति को भी लाए हैं। गोविंद प्रजापति से भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे। उससे पहले मंदिर की ओर ले जाते हैं आपको। जी जल चालू होने वाला है। पानी लाने के लिए इस प्रकार की छड़ यहाँ पर है। नीचे लोहे की छड़ डाली गई हैं जिससे वह फूट नहीं जाए। ऊपर थोड़ी प्लास्टिक की छड़ लेजम डाली गई हैं। पानी आने में लगभग आधा घंटा यहाँ पर लगता है कि ऊंचाई यहाँ से बहुत 6000 किलोमीटर है। तो बंटी भाई बताइए, पहले पानी नहीं था तो कितनी मुश्किल होती थी, अब पानी आ गया है तो आपको कितनी मुश्किल आसान हो गई है? पहले तो बहुत मुश्किल होती थी कि जल से बासन कम मजते थे, सूखे बबूती से मांज देते थे। अब तो आनंद है, खूब जल प्रगट है गुरु कृपा से। तो अब बंटी भाई ने बताया कि यहाँ पानी आ गया है और दोस्तों को यह भी बताएंगे यहाँ पर काफ़ी मंदिर निर्माण का कार्य जारी है और भक्तों ने ईंटें भी डलवा दी हैं। मंदिर का एरिया काफ़ी चौड़ा एवं लंबा है और मंदिर निर्माण का कार्य यहाँ पर लगातार जारी है। कुछ नहीं थे, बाबा गोविंदगिरी ने 3 कोटे बनवा दिए। और बंटी भाई और जानकारी दे रहे हैं हमको यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ जो सीमेंट के पत्थर के कमरे बने हुए हैं, यहाँ रहने के लिए कमरे किसने बनवाए? तो बंटी भाई बताइए, यह कमरे पहले किसने बनवाए थे? बाबा गोविंदगिरी ने बनवाए हैं और गधों से पत्थर आए हैं, ट्रैक्टरों से भी आए हैं। उनकी इमारत ट्रैक्टरों से और गधों की इमारत यहाँ पर बनी है। कुछ नहीं था यहाँ पर। यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर रहने का सामान एवं खाने पीने का सामान बिल्कुल ना के बराबर है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो तो गधों का सहारा, खिच्चर का सहारा लेकर यहाँ सामान लाया जाता है और यहाँ पर रहना आसान हो जाता है। और गौ माता बहुत दूध पिला रही हैं, उनकी और सेवा चल रही है। यहाँ पर कुछ गाय भी लाई गई हैं जो दूध पिलाती हैं। गाय कहाँ से लाई गई बंटी भाई? गाय कोई भी वक्त दे जाता है, बाबा एक ले लो, एक में से फिर कोई और दे जाता है और पैदावारी बढ़ चुकी है। और महाराज सिंह भीलपुरा वाले बहुत उसकी सेवा कर रहे हैं। तो महाराज सिंह यादव भीलपुरा वाले गायों के लिए भूस का इंतजामात करते हैं और गायों को खिलाने के लिए चारे की बिल्कुल भी कमी नहीं है। गाय बाबा को एवं भक्तों को दूध पिलाती हैं। तो कैमरा मैन कहूँगा और पास आते चलिए
और ये देखो टंकी भरी रहती है। यहाँ 3 टंकी भी चार चार टंकी भक्तों द्वारा लाई गई हैं, जो कि 1000 लीटर पानी इनमें आ जाता है। और देखिए कितना साजो सामान यहाँ पर रखा हुआ है, रहने के लिए काफ़ी यह सामान काफ़ी है सारी व्यवस्था और सारी व्यवस्था है यहाँ पर। और कितने भी भक्त यहाँ पर आ जाएं, बिना भंडारा बिना प्रसादी के यहाँ से कोई नहीं जा सकता। सिद्ध बाबा की ऐसी कृपा है यहाँ पर कि यहाँ कोई भूखा नहीं रह पाता। हम आपको गऊ यहाँ पर गाय रहती है उस स्थान के बारे में बताएंगे। देखिए सिद्ध बाबा की गाय किस स्थान पर रह रही हैं। ये गौशाला है। यहाँ गौशाला है, अभी गाय चरने गई हैं, रामधन घोड़ा इसलिए यहाँ घोड़े का नाम रामधन है। जी दोस्तों, इसी ने जल पिलाया है दम से। इसी ने सिद्ध बाबा के भक्तों को जल पिलाया है और जल की आपूर्ति इसी घोड़े ने की है। नीचे एक घोड़ा और है, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो बंटी भाई से कहेंगे और भी स्थान बताइए यहाँ के, और यहाँ पर कौन कौन से स्थान हैं। यहाँ बाबा अभी सो रहे हैं, तो बंटी भाई ही हमसे उनसे मिलाएंगे और बाबा से हमारी बात करवाएंगे। यहाँ ये बिजली है, यहाँ घोड़ी है जिसका नाम बिजली है। घोड़े एवं घोड़ी का नाम इन्होंने इसलिए रखा है कि जंगल में पुकारते ही आ जाती है, इसका नाम बिजली है। बिजली के नाम से पुकारने पर यहाँ कहीं भी चली जाती है। और बंटी भाई की यह बात मानती है, क्योंकि बंटी भाई का आना जाना यहाँ 12 वर्षों से लगातार लगा हुआ है। चाहे रात हो या दिन हो, बंटी भाई यहाँ सेवा अपनी लगातार दे रहे हैं। बंटी भाई से कहेंगे और भी जगह यहाँ बताएं कि यहाँ किस प्रकार की जगह है। बंटी भाई हमें मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं, तो दोस्तों मेरे साथ आते चलिए और सिद्ध बाबा के आप दर्शन कीजिए। यहाँ बाबा सो रहे हैं, ज़्यादा शोर मचाना हम नहीं चाहते हैं और आपको सिद्ध बाबा के दर्शन कराएंगे। बंटी भाई से कहेंगे इसी कमरे से यहाँ आए क्या बंटी भाई? आयो जी, दूना चल रहा है। बंटी भाई से हमने इजाज़त ले ली है। यहाँ पर धुनी लगातार चलती रहती है, उस धुनी के बारे में हम आपको बताएंगे। ये 1 महीना तक शिवलिंग की पूजा चलती है, अभिषेक होता है। यहाँ सिद्ध बाबा भोलेनाथ के का स्थान के साथ भोलेनाथ का भी स्थान है। और 1 महीना आपको पता है कि यहाँ सावन का पवित्र महीना चल रहा है। भोले बाबा की लगातार 1 महीना पूजा होती है। बंटी भाई बेलपत्र फूल वगैरह यहाँ लगातार लाते हैं और महीने के 30 दिन यहाँ पूजा जारी रहती है। और ये दूना 24 घंटा चलता है। यहाँ धुनी 24 घंटे लगातार 12 महीने चलती रहती है। यहाँ सिद्ध बाबा का वो स्थान है जो यहाँ धुनी कभी बंद नहीं होती है। यहाँ 984 सिद्ध हो गई है। 984 सिद्धों का यह पवित्र स्थान है। बंटी भाई से और जानकारी लेते हैं यह स्थान कितने वर्ष पुराना है। जो ज्ञाति पुराना है, कोई पता नहीं है। हमारे जब से हमको पता है कि सिद्ध है, हमने तो देखा भी नहीं था। बड़े बूढ़े बुजुर्ग कौन नहीं देखा कभी सिद्ध बाबा कहाँ पर है। तो बड़े बूढ़े बंटी भाई का मानना है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग का भी मानना है कि यह बहुत स्थान पुराना है। देखने से साफ मालूम चलता है कि इस मंदिर सिद्ध बाबा में भोलेनाथ के दर्शन पाने वाले बहुत किस्मत वाले होते हैं और किस्मत से यहाँ के दर्शन उनको होते हैं। और बंटी भाई से कहेंगे और भी जगह के दर्शन कराएं। कोमल भाई से कहेंगे थोड़ा आराम से आते चलें और जगह के दर्शन हमको कराते चलें। और हम गुरु जी के आसन, गोविंद गिरी महाराज जी के आसन के बारे में भी आपको बताएंगे। कैमरामैन से कहूँगा भीतर आते चलें। जो उनका आसन है, सांप भी सो जाए तो हटाते नहीं हैं। गुरु जी का आसन है यहाँ पर
बताते हैं कि काला सर्प पूरा यहाँ